करो मुझे सही बयान और आपको सही सुनने की और फिर अमल करने की अल्लाह सआदत अता फरमाए। माह रमज़ानुल मुबारक में ग़ज़वाए बदर मुसलमानों की अजीम फ़तह का नाम है। अब देखना ये है कि ये ग़ज़वा बदर हुआ क्यों। सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनके साथ कोई झगड़ा था, कोई ज़मीन की लड़ाई थी, कोई कबैली लड़ाई थी, कोई लिसानबंदी थी। वजह क्या थी कि ये ग़ज़वा बदर मार से वजूद में आया। अल्लाह ने मुसलमानों को फ़तह अता की। इसको सुनाने का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ़ आप सुन लें कि ग़ज़वा बदर हुआ, मुसलमानों की फ़तह हुई, ये नहीं। ये सुनना ठीक है, आगे सोचना है कि हम मुस्लिम हैं, हम वो कौम हैं कि जो ग़ज़वाए बदर में उतरे थे। न असला था, न पैसा था, न ज़र था, न सोना था, न चांदी थी, कुछ नहीं था, सिर्फ मन में कमली वाला था। तो अल्लाह ने हमें कामयाबी अता फरमाई। हक और बातिल जो है ये हमेशा रहेंगे। आप हर एक साथी जो है वो अपना नज़रिया कायम ना करे, अपने नज़रिए के मुताबिक ज़िंदगी बसर ना करे। वो मदीने वाले शहनशाह की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना हमारा काम है। हर जगह कामयाबी अता करना मेरे अल्लाह का काम है। आइए हम इब्तदा की तरफ जाते हैं कि वजह क्या हुई कि सरकार को वो मारना चाहते हैं, शहीद करना चाहते हैं, सहाबा को मारना चाहते हैं। वजह क्या है? सरकार ने कोई उनसे ज़्यादती की थी? आप तो रहमतुल लिल आलमीन है, तो फिर ये वजह होती है लड़ाई की। लड़ाई की वजह ये है अल्लाह ने मखलूक को जो पैदा किया वो अपने महबूब की वजह से पैदा किया, अपने महबूब की वजह से। इशारतन आपको बताता हूँ, ज़रक़ानी अल-मवाहिब में आता है, खालिक ने कहा लौ ला का लमा अज़हर तो रबूबिया था। अगर महबूब मैं तुम्हें पैदा न करता, अपना रब होना भी ज़हर ना करता। मखलूक को बनाया सरकार के लिए। आलमे दुनिया पर इंसानों की बस्तियां आबाद हुई। अल्लाह ने महबूब के तज़किरे के लिए नबियों को भेजा। हर नबी आया, उसने आकर कौम की रहनुमाई की। हर नबी का कलमा यही था, ला इलाहा ला इलाहा, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। जिस वक़्त सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम ताजदार ख़त्मे नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि महबूब मैंने जग को बनाया तेरे लिए और तुम्हें बनाया अपने लिए, ज़रा मेरी तौहीद का ऐलान तो कर। अल्लाह के हुक्म की तामील में आप एक पहाड़ी पर खड़े होकर कौम को इकट्ठा करके ऐलान करते हैं। उससे पहले
मक्कातुल मुकर्रमा में आपने बचपन भी गुजारा है, 40 साल की उम्र हो गई है, किसी को आप पर कोई एतराज़ नहीं है। हर आदमी आपको सच्चा समझता है, हर आदमी आपको अमीन समझता है, हर आदमी आपका एहतराम करता है। लेकिन अल्लाह ने कहा तुम्हें मैंने भेजा है, आप इनको रास्ता सीधा दिखाएं। कौम को जब इकट्ठा किया तो कौम से कहा कि अगर मैं कहूँ कि पहाड़ी की दूसरी जानब से एक लश्कर आ रहा है, क्या तुम यकीन कर जाओगे? तो हर एक ने कहा आपका बचपन और 40 साल का ज़िंदगी का अरसा हमारे सामने है, हम यकीन कर जाएंगे। कहा तुम्हें मालूम है कि कोई नहीं आ रहा? अगर मैं कह दूं तो फिर कहा हम मान जाएंगे। तो कहा मैं कहता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। तवज्जो कर मेरी तरफ, ये बात तुम्हें मस्जिदों में नहीं मिलती, तवज्जो करेगा तो मैं फिर सही आपको समझा सकूँगा। अब जो ये कहते थे कि आपका 40 साल का अरसा हमारे सामने है, उनके सामने आपने एक बात रखी कि अल्लाह है, अल्लाह है और एक है, मुकाम यकताई में है। लात मनात उस्सा या दीगर तुमने जो अपने खुदा बनाए हुए इनको छोड़ दो, जिसने तुम्हें बनाया उसके आगे सर झुका लो। बस पैगंबर इस्लाम के साथ यही दुश्मनी की बुनियाद बढ़ गई कि हमारे आबाओ अजदाद का मज़हब हमसे छुड़ाते हैं। मालूम हुआ कि बाद साथी कहते हैं हम बुज़ुर्गों से सुनते आ रहे हैं हमारा आबाओ अजदाद, तो आबाओ अजदाद की कोई 0 भी वैल्यू नहीं है, वैल्यू है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की है। उनके सामने नबियों की नबूवत का सिक्का नहीं चलता। तो ये दुश्मनी हो गई। फिर बाद साथी महसूस करते कि और लिखारी लिखते हैं जहाद के मुतालिक, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उसी वक़्त ऐलान जहाद नहीं फरमाया। जहाद के फ़लसफ़े को अगर दुनिया समझ ले तो मुखालफत छोड़ दे। ये वो बातें हैं जो तुम्हारे कानों में डालने वाली है। जहाद के फ़लसफ़े को दुनिया समझ ले तो हमारी मुखालफत छोड़ दे। जहाद क्या है? असल में जो कौलवी पेश कर रहे हैं वो जहाद नहीं है, वो फसाद है। जहाद में ये होता है कि अल्लाह की तरफ से मुकर्रा करदा आदमी ऐलाने जहाद उस वक़्त करता है, सबसे पहले स्टेज आती है कि किसी मुल्क में सफ़ीर भेजा जाएगा कि हम पैगाम देना चाहते हैं इस खित्ते वालों को, हमें तबलीग करने दी जाए। जो हमारी बात सुने उसको सुनने दिया जाए, जो नहीं सुनता उस पर हमारा कोई ज़ोर नहीं। अगर खित्ते वाले कहते हैं तो ठीक है अपना निज़ाम पेश करो, हमें कोई एतराज़ नहीं, तो वहाँ जहाद नहीं है। जहाद वहाँ है जहाँ कहते हैं कि हम कहें
कि हम बात पहुंचाना चाहते हैं, अल्लाह का पैगाम पहुंचाना चाहते हैं, वो कहेंगे हम आपको सरहद से गुजरने नहीं देंगे। तो जहाद तो आज़ादी देता है, ये जो कांधों पर उठाई हुई है, हर इलाके को आज़ादी देता है। जो भी मुबल्लिग आ रहा है तेरी मर्ज़ी, उसकी बात सुन या ना सुन। जहाँ ये आज़ादी ख़त्म हो जाती है वह इस्लाम कहता है कि वक़्त का अमीर कहता है, ये खाले इकट्ठी करने वाले नहीं, या बेटियों के निकाह की कमाई का खाने वाले नहीं, ये नहीं इजाज़त दे सकते। वो देगा जो आप सच्चा होगा, आप सच्चा होगा, जो अपने पेट पर पत्थर बांध कर दूसरे से छुपा कर दूसरे की फिक्र में लगा हुआ है। तो भाई हमें वहाँ देखना होगा मक्कातुल मुकर्रमा में कि मक्कातुल मुकर्रमा में जब इख्तलाफ हो गया तो आपने यूं हाथ नहीं उठाया, लोगों को इल्म ही नहीं कि आप अगर हाथ उठाते, आप आम आदमी नहीं थे। नबूवत के मामले से हटकर भी, बरादरी के लिहाज से भी आप सहबे असीयत थे, सहबे माल थे, सहबे कबीला थे, ताकतवर कौम के चश्मो चिराग थे। इनकी तरफ कोई हाथ नहीं उठा सकता था, इसलिए किसी ने उन पर तलवार का हमला नहीं किया। इसलिए नहीं किया तलवार का हमला कि वो कमज़ोर समझते थे आपको, नहीं, वो दूर जाकर खड़े होके गलीस अल्फाज कहते, जाते हैं तो रास्ते में कांटे बछा देते हैं, या कोई गंद फेंकने वाला गंद फेंक रहा है, लेकिन आपके जिस्म को टच करना, उनको पता था कि पूरा बनु हाशिम जो है वो कबीला पीछे खड़ा है। हमारे यहाँ तो यूँ बयान किया जाता है कि जैसे सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमज़ोर इंसान थे। ना ना ना, ताकतवर शख्सियत थे, लेकिन अल्लाह का पैगाम दिया, लोग रास्ते में कांटे बछाते हैं, मेरे पैगंबर चल कर दुआ देते हैं। हाथ में तलवार नहीं है, मेरे पैगंबर का करदार है। गंद कोई फेंकता है उसकी खैरियत दरियाफ्त करते हैं, कोई नफरत करता है तो उसको उसकी मंजिल तक पहुंचा कर वापस लौटते हैं। मक्कातुल मुकर्रमा के बाजार गवाह है, मेरे प्यारे पैगंबर ने किसी पर तलवार नहीं उठाई, अपना करदार पेश किया है, लोग मुसलमान हो गए। करदार पेश किया है। ऐ मुस्लिम, आज तेरे से तू जहां भी रहता है, आज भी धरती वो मोहम्मद अरबी वाला करदार मांगती है। मजहबी रहनुमाओं से वही करदार मांगती है। वो करदार अगर तूने अपना लिया होता तो ये दिन भी तुम्हें किसी ने ना दिखाए होते। देख अम्मार बिन यासर की तरफ देख, उनको बच्चों के सामने मारा जा रहा है। हजरत खबाब की रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ देखो, कोलियों पर लटा दिया गया है और चर्बी जो है ना पिघल कर, पीठ की चर्बी जो है वो पिघल कर नीचे आ रही है और कोलों की जीनत बन रही है। लेकिन आपकी ज़बान से ना किसी को गाली है, ना कोई सख्त लफ्ज़ है,
मैंने आलमे तखय्यलात में हज़रत ख़बाब से पूछा कि आप गाली नहीं दी, आपने कुछ सख्त लफ्ज़ नहीं कहे, ज़बान तो तुम्हारी काम कर सकती थी। कहा मेरे पैगंबर ने कहा किरदार काम करेगा, ज़बान नहीं करेगी। किरदार जो है वो काम करेगा। तारीख गवाह है, आपने सुना होगा, हर आशिक जानता है जब इश्क का नाम आता है, बिलाल का नाम मेरी ज़बान पर आता है, कह दो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। गले में रस्सी डालकर उनको बाजार में खींचा गया। सरकार को पता है मेरे यार को खींचा जा रहा है, खींच रहे हैं, कांटों की जमीन पर लटाकर कांटों की भरी छड़ी से मार रहे हैं, छाती पर पत्थर रख रहे हैं, ऊंट की खाल में दाखिल करके धूप पर फेंक देते हैं। लेकिन बिलाल ने किसी को गाली नहीं दी, कोई सख्त अल्फाज नहीं कहे। आलमे तखय्यलात में पूछा तो कहने लगा तुम्हें मालूम नहीं कि यार के बाजार में हूँ, मालूम नहीं यार किस वक़्त पसंद कर ले। मेरे भाई ये है मुस्लिम किरदार। मालूम था सरकार को बिलाल के साथ क्या ज्यादती हो रही है। तारीख इस बात की गवाही देती है कि एक ने ओजड़ी फेंकी, सरकार से बदतमीजी करता है, तो आपके चाचा जो थे हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस आदमी अबू जहल नलायक को मार के आते हैं, खूनो खून करके आ जाते हैं। वो खून से लबरेज हो जाता है, आकर कहते हो उसने आपको मारा, मैंने उसको मारा। तो आपने मुस्कुराए, आपने इस अमल को अच्छा नहीं समझा। उसने सरकार की गुस्ताखी की थी तो उसको मार देना चाहिए था। हज़रत हमज़ा ने सही किया था। कहा नहीं, जो उससे मैं मुतालबा करता हूँ अल्लाह के आगे झुक जा, वो भी तो इससे वही मुतालबा है, तू भी वही खड़ा है जहाँ वो खड़ा है। तो आप मुस्करा कर कहते हैं मैं आपकी खुशी और सच्चाई को देखते हुए कलमा पढ़ता हूँ। ये कौन? अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये सैयदना फ़ारूक आज़म के भी उस्ताद हैं, मौला अली के भी उस्ताद हैं। लड़ने का तरीका इनने सिखाया है। लेकिन मेरे पैगंबर का किरदार सामने आया, गर्दन झुक गई, भतीजे का कलमा पढ़ लिया, सक्के भतीजे का कलमा पढ़ लिया और उनके मुरीद हो गए। ऐसी जिंदगी बसर कर कि तेरे घर वाले तेरे मुरीद हो जाए, क्योंकि घर वाले अच्छा जानते हैं, बेहतर पहचानते लोगों से। हमें किरदार पेश करने का हुक्म था। मेरे भाई, किसी को गाली के जवाब में गाली नहीं दी, किसी ने मारा है तो दुआ दी है। दुनिया तंग हो गई कुफर की कि अब क्या करें। इखलाकी तौर पर तो हम पर वो बरतरी रखते हैं, हम गालियां देते हैं, वो दुआ देते हैं, हम कांटे बिछाते वो दुआ देते हैं, हम मारना चाहते वो दुआ देते हैं। ये सरकार का किरदार था कि एक अरब का नौजवान उठा मारने के लिए, जो तलवार लेकर आया था,
बहनोई के घर की हाजिरी ऐसे काम कर गई कि तलवार गले में है लेकिन आज सर झुका के आ रहा है। मारने वाला जो है ऐसा किरदार पेश कर, ये मारने वाला नंगी तलवार जो लेकर आ रहा है ये मारने के लिए आ रहा था, आज गर्दन झुका कर आ रहा है, आज नबी के नाम पर मरने के लिए आ रहा है। कहाँ गया तू मुस्लिम, तेरा किरदार क्या था? अपने किरदार को भुला दिया। उस मारने वाले इसके गले में तलवार लटक रही थी। उसके उस्ताद ने कहा, हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, कि जो आ रहा है उसकी तलवार से उसका जिस्म से सर जुदा कर दूंगा। अंदर से पैगंबर की आवाज़ आती है। कहा जो तलवार लेकर आ रहा है, नंगी तलवार लेकर आ रहा है, इसको आने दो। मेरे पैगंबर ने दुआ मांगी थी, अल्लाह मुझे दोनों में से एक अता कर दे। तो अल्लाह ने पसंद किया कि इसको, अबू जाल को नहीं, पसंद किया हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो तो मार के ऊँट लेना चाहते थे, वहद तलवार उठी, वो ऐसी गुलाम हुई। जब सरकार के पास जाकर बैठे तो सरकार ने ये नहीं कहा तुम मेरी ताकत को नहीं जानते, हम भी तलवारें रखते हैं, मेरे पास अली मौजूद है, मेरे पास हमज़ा मौजूद है, मेरे पास फलां मौजूद है। नहीं नहीं नहीं, धमकी नहीं दी। आपने फरमाया कैसे आए हो? यूं पकड़ा तो फरमाया कैसे आए हो? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि सरकार ने ज़रा दबा के मेरे हाथ को पकड़ा, अगर थोड़ी देर पकड़ के और रखते तो मेरी जान निकल जाती। प्रैक्टिकल में बता दिया। मारने वाले यूं ना समझ हम खाली नहीं बैठे हैं, हमें बिठाया है मेरे मालिक ने। फिर तकबीर की आवाज़ बुलंद हुई, सरकार के ग़ुलाम हो गए। मक्कातुल मुकर्रमा के बाज़ार गवाही देते हैं, लेकिन उस वक़्त जो भी मुसलमान हो रहा था उसके सर पर जो ताज बरे सगीर का नहीं था। ताज क्या रखता था? कौन रखता था? खालिक। ताज किसने रखा? जो सरकार का गुलाम हो जाता था उसके सर पर ताज कौन रखता था? तेरा और मेरा खालिक रखता था। बरेलवियत का, देवबंदियत का, सुन्नियत का, शीयत का, वहबियत का, ना ना, ये ताज तेरे बनाए हुए। जो अल्लाह ने ताज रखा नबी के गुलामों के सिरों पर वो था, हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन। जो मोहम्मद अरबी का गुलाम है वो मुसलमान है। मक्कातुल मुकर्रमा में तारीख गवाह है, कौन सी तलवार से मक्के वाले मुसलमान हुए, कौन सी तलवार से मक्का फतह हुआ। मेरे भाई, सरकार ने तलवार से इस्लाम नहीं फैलाया। सारी मेरी बातों का निचोड़ ये है, तलवार से इस्लाम नहीं, अपने किरदार से पहुंचाया है। तलवार वहाँ उठी है या दिफा के तौर पर उठी है, या जिनने हमें तबलीग करने से मना किया। जिस मुल्क ने हमें तबलीग नहीं करने दी, अल्लाह का पैगाम नहीं पहुंचाने दिया, उनके खिलाफ तलवार उठी। मेरे भाई, मुस्लिम बन, तुम्हें आज तक तो ये कदर ही नहीं हुई कि मैं कितना खुश नसीब हूँ। हर शख्स को ये समझना चाहिए कि हम बड़े खुश नसीब हैं
कि अल्लाह के नबी आखिर ज़मान नबी के हम उम्मती है। इस लफ्ज़ को तूने सोचा ही नहीं है, तुम्हें ख्याल ही नहीं आता। तो इस्लाम तलवार से नहीं, एक किरदार से फैला है। लेकिन इस में सहाबा इकराम रज़वान अल्लाह अलैहिम अजमाइन ये हुजूर के ग़ुलाम थे, हुजूर के मुरीद थे। जहाँ से गुज़रते थे पता चल जाता था कि सरकार का ग़ुलाम जा रहा है। अच्छी अच्छी बातें करते थे। तारीख़ इस बात की गवाही देती है, बच्चा बच्चा जानता है सरकार का ग़ुलाम मुनकर की छाती पर बैठता है, मुनकर मुंह पर फेंक देता है। अली जैसा आदमी, करमुल्लाह वजुल करीम जैसा आदमी उसकी छाती से उतर जाता है। ये था किरदार मुस्लिम का। उसने कहा आप क्यों उतरे? मैं तो आपकी गिरफ्त में था। कहा अली की तलवार जब भी उठती है उसकी रज़ा के लिए उठती है। अब तूने मेरे मुंह पर फेंका था, गंद फेंका था, इसलिए मेरे दिल की अना की वजह से तो अली नहीं लड़ता। ज़ातियात की वजह से, अपनी अना और अपनी इज्जत के लिए अली नहीं लड़ता। अली की तलवार उठती है, अल्लाह की रज़ा के लिए उठती है। ये थी मुस्लिम की तारीख। फिर जब मुसलमान हम सही थे, ये राग मुसलमान का नहीं है। वो कहता महंगाई हो गई, कहता ये हो गया, रोटी उसने देनी है। हम हर एक शख्स ये सोचे हमने दीन का कितना काम किया है, हमने दीन के लिए काम क्या किया है। इसका पेट को सोचते सोचते कौलवी गुमराह हो गए। बेटियों की निकाह की कमाई खाने लगे, मस्जिदों में झोलियां फिरने लगी, सतीसवीं को इकट्ठा होकर पैसे लेने लगे, ईद के पैसे लेने लगे। हालांकि पैगंबर ने तो कहा था दाएं से दो और बाएं को खबर ना हो। मेरी बातें साफ होती है। मरने के बाद दो चार मुक्तदी मुझे याद करेंगे, वो सही कहते थे। मुस्लिम बनो कि हमने दीन का कितना काम किया है। ये उस वक़्त आप सोचेंगे जब कहेंगे हम फिरके वाले नहीं हैं, हम मदीने वाले के ग़ुलाम हैं, हम मुसलमान हैं। जिनका इत्तेफाक है सुबहान अल्लाह कहे, सवाब में मिले। नहीं नहीं, पीछे भी कहो सुबहान अल्लाह। फिर मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ सरकार के शहर मदीना में जाते हैं। जिनने लड़ाई शुरू इसलिए की थी कि हमारे आबाओ अजदाद का मज़हब हमसे छुड़ाना चाहता है। मुसलमान हो गए। आप मदीनातुल मुनव्वरा में आपने क़याम फरमा लिया, लेकिन वो फिर भी न ठहरे। फिर भी वो सरकार के ग़ुलामों को ख़त्म करने के लिए, सरकार को शहीद करने के लिए 1000 लश्कर असले से लेस लेकर मुकामे बदर पर पहुंच जाते हैं। इधर नए नए मुसलमान महाजर अभी अपने झोंपड़ियां भी नहीं सही बना सके। उनके ऊपर सुपर ताकत ने, उस वक़्त की सुपर ताकत जो थी उसका नाम अबू जहल था। वो सुपर ताकत का रियासती मालिक जो है मेरे सरकार के मुकाबले पर आता है। सरकार अपने मुरीदान से पूछते हैं
ये सूरत हाल है। हर एक सहाबी ने कहा हम वो नहीं है कि वो आप लड़े, आपका खुदा जाने, हम गर्दनें कटा देंगे, दीन बचा लेंगे। जब तुम सुबहान अल्लाह आस्था कहते हो ना, तुम्हें मैंने 100 मरतबा नहीं 1000 मरतबा कहा है, मेरा सुबहान अल्लाह कहलाने का मतलब ये होता है तुम ऊंचा कहोगे, तुम्हारी ज़बान से निकलेगा, तुम्हें सवाब मिलेगा। कौलवी जब तुम्हें कहता है, सुनो मेरी, जब तुम्हें कौलवी कहता है ना सुबहान अल्लाह को, उसका मतलब होता है उठ के पैसे दो। तो मेरे नज़दीक देने हराम ने, लेने हराम ने, तो तू बुलंद आवाज़ रहा सुबहान अल्लाह, फीस भी अल्लाह कहे। कहा गर्दनें कटा देंगे। इसलिए किसी ने कहा था ना कि गुलामान मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, सर कट जाए या रह जाए, सर कट जाए या रह जाए, कुछ परवाह नहीं करते। सरकार का जब ये कहा, सारे सहाबा तैयार हुए। मुख्तसर अर्ज करता हूँ, देखा तो एक कोने में एक माई खड़ी है, कपड़े में उसने कुछ चीज़ लपेटी हुई है। सरकार उसकी तरफ कहे तो उसने कहा सरकार ये इस्लाम की बेटी के घर में कुछ नहीं था, कोई मर्द नहीं था, ना बेटा ना भाई ना खामद ना रिश्तेदार ना अजीज, आपने बुलाया है, मैंने अपने सर के बाल काटे हैं, किसी घोड़े की रस्सी बन जाएंगे ये मेरे बाल, या किसी ऊँट की नकील बन जाएंगे, ये ले लो। सरकार ने कबूल फरमा लिए। वजह क्या थी कि कल बदर सरकार की आवाज़ पर